हेलो दोस्तों, कैरियर जोन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षाओं में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आपके परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को एक बार पूरा अवश्य देखिएगा। कितने क्वेश्चन का आंसर सही कर पा रहे हैं, अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आज के वीडियो का पहला सवाल, नई आर्थिक नीति का जन्मदाता था। इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेनिन। नई आर्थिक नीति का जन्मदाता लेनिन को कहा जाता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 2, लाल सेना का गठन किसने किया था। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ट्राटस्की। लाल सेना का गठन ट्राटस्की के द्वारा किया गया। अगला सवाल, सवाल नंबर 3, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मैकाले ने। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत 1835 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले ने की थी। अगला सवाल, सवाल नंबर 4, जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जनरल उत्तरदायी था। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जनरल डायर। जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी में हुआ था। इसके लिए जनरल डायर उत्तरदायी था। अगला सवाल, सवाल नंबर 5, प्रथम मैसूर युद्ध किनके बीच लड़ा गया। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटिश और हैदर अली के बीच। प्रथम मैसूर युद्ध ब्रिटिश और हैदर अली के बीच हुआ था। अगला सवाल, सवाल नंबर 6, सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। सती प्रथा पे प्रतिबंध लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा 1829 ईस्वी में लगाया गया था। अगला सवाल, सवाल नंबर 7, किस वर्ष में म्यांमार भारत से अलग हुआ था। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1937 ईस्वी। म्यांमार भारत से 1937 ईस्वी में अलग हुआ था और म्यांमार को अप्रैल 1948 में स्वतंत्रता मिली थी। अगला सवाल, सवाल नंबर 8, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पशुपालन। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। अगला सवाल, सवाल नंबर 9, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है। इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सामवेद। भारतीय संगीत का जनक सामवेद है। अगला सवाल, सवाल नंबर 10, निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तंबाकू। अगला सवाल, सवाल नंबर 11, प्रथम विधि निर्माता कौन है। इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मनु। प्रथम विधि निर्माता मनु को कहा जाता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 12, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है। इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोधन। ऋग्वैदिक काल में गोधन यानी गाय को संपत्ति के रूप में माना जाता था। अगला सवाल, सवाल नंबर 13, पुराणों की संख्या कितनी है। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 18। पुराणों की संख्या 18 है।
अगला सवाल सवाल नंबर 14, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंद्र। ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग इंद्र के लिए किया गया है। अगला सवाल सवाल नंबर 15, शल्व सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ज्यामिति। शल्व सूत्र ज्यामिति से संबंधित पुस्तक है। अगला सवाल सवाल नंबर 16, अस्तो म सदगमय कहाँ से लिया गया है? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेद। अस्तो म सदगमय ऋग्वेद से लिया गया है। अगला सवाल सवाल नंबर 17, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पतंजलि। योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि थे। अगला सवाल सवाल नंबर 18, कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मीमांसा से। कर्म का सिद्धांत मीमांसा से संबंधित है। अगला सवाल सवाल नंबर 19, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रामायण। आदि काव्य रामायण को कहा जाता है। रामायण के लेखक महर्षि वाल्मीकि थे। अगला सवाल सवाल नंबर 20, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विश्वामित्र। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र के द्वारा किया गया। अगला सवाल सवाल नंबर 21, इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वैलेंटाइन सिरोल। इंडियन अनरेस्ट पुस्तक के लेखक वैलेंटाइन सिरोल थे। अगला सवाल सवाल नंबर 22, निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तमिल। तमिल भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था। अगला सवाल सवाल नंबर 23, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्राथमिक शिक्षा। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में प्राथमिक शिक्षा पर विशेष बल दिया गया था। अगला सवाल सवाल नंबर 24, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती कब मनाई जाती है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 14 अप्रैल। 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जाती है। अगला सवाल सवाल नंबर 25, सुप्रीम कोर्ट में सीधे जज बनने वाली देश की पहली महिला वकील कौन है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंदु मल्होत्रा। अगला सवाल सवाल नंबर 26, किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सबसे बड़े सम्मान निशान इजुद्दीन से सम्मानित किया? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मालदीव। अगला सवाल सवाल नंबर 27, नदियों का देश किस देश को कहा जाता है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश। बांग्लादेश को नदियों का देश कहा जाता है। यहाँ पे 700 से अधिक नदियाँ बहती हैं। अगला सवाल सवाल नंबर 28, देश का पहला भगोड़ा आर्थिक अपराधी किसे घोषित किया गया है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विजय माल्या। विजय माल्या को देश का पहला भगोड़ा अपराधी घोषित किया गया। अगला सवाल सवाल नंबर 29, किस देश की पुलिस ने अपराधियों को पकड़ने के लिए
त्रिनेत्र नामक ऐप लॉन्च की है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर से उत्तर प्रदेश। अगला सवाल, सवाल नंबर 23, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 2005 ईस्वी। अगला सवाल, सवाल नंबर 31, निम्नलिखित में से किसने भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दादा भाई नौरोजी। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान दादा भाई नौरोजी के द्वारा लगाया गया। अगला सवाल, सवाल नंबर 32, बैंक की नई शाखाएं खोलने के लाइसेंस किसके द्वारा दिए जाते हैं? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी आरबीआई के द्वारा बैंक की नई शाखाएं खोलने के लिए लाइसेंस दी जाती है। आरबीआई को भारत का केंद्रीय बैंक कहा जाता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 23, गिल्ट एड्ज बाजार किससे संबंधित है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सरकारी प्रतिभूतियाँ। गिल्ट एड्ज बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 34, यदि पृथ्वी पर से कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाए तो इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उसके भार में कमी आएगी। अगला सवाल, सवाल नंबर 35, लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर लुढ़कने के बाद स्वयं रुक जाती है, निम्नलिखित में से किस कारण से? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए घर्षण बल। घर्षण बल के कारण लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूरी पे जाकर स्वयं रुक जाती है। अगला सवाल, सवाल नंबर 36, शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी क्लोरीन। पानी को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 37, लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन। लोहे में जंग लगना एक रासायनिक अभिक्रिया है। अगला सवाल, सवाल नंबर 38, कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी प्रोटीन। प्रोटीन की कमी से बच्चे कुपोषित हो जाते हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर 39, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए जे.एल. बेयर्ड। टेलीविज़न का आविष्कार जे.एल. बेयर्ड के द्वारा किया गया। अगला सवाल, सवाल नंबर 40, हड्डियों और दांतों में जो रासायनिक पदार्थ विद्यमान रहता है उसे क्या कहते हैं? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम फॉस्फेट। हड्डियों और दांतों में कैल्शियम फॉस्फेट विद्यमान रहता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 41, समुद्र के पानी से नमक निकालने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि अपनाई जाती है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी वाष्पीकरण। वाष्पीकरण विधि के द्वारा समुद्र के पानी से नमक तैयार किया जाता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 42, खनिजों एवं चट्टानों में कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए कार्बन। खनिजों एवं चट्टानों में सबसे अधिक कार्बन तत्व पाया जाता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 43, सबसे अधिक यौगिक किस तत्व द्वारा हाइड्रोजन के साथ बनाए जाते हैं? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी कार्बन।
हाइड्रोजन के साथ संयोग करके सबसे ज़्यादा कार्बन यौगिक का निर्माण करते हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर 44, बैटरी बनाने में किस अम्ल का उपयोग होता है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सल्फ्यूरिक अम्ल। बैटरी के निर्माण में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 45, किण्वन प्रक्रिया में निम्नलिखित में किसका उत्पादन आवश्यक रूप से होता है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एसिटिक अम्ल। अगला सवाल, सवाल नंबर 46, प्राकृतिक रबर को कठोर तथा उछालने योग्य बनाने के लिए किस पदार्थ को मिलाया जाता है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गंधक। प्राकृतिक रबर को कठोर बनाने के लिए उसमें गंधक को मिलाया जाता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 47, किस अनुसूची में दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख किया गया है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में दल बदल संबंधी कानून बनाए गए हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर 48, अप्रैल थीसिस किसने तैयार की? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लेनिन। अगला सवाल, सवाल नंबर 49, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कपास। हड़प्पावासी कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। अगला सवाल, सवाल नंबर 50, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जे.एस. किल्बी। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास जे.एस. किल्बी के द्वारा किया गया। दोस्तों, अगला सवाल आप लोगों के टेस्ट के लिए है। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।